Hi guys, if the AV is clear. Hi guys, myself educator गिरीश अग्रवाल. ये मेरा इस चैप्टर का पार्ट 2 है. ऑलरेडी इस चैप्टर का मैं पार्ट 1 करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने आपको बेसिकली आई टॉट यू मैनी थिंग्स, जिसमें मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था. तो जहाँ पे हमने समझा था मैनेजर क्या होता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट. हमने समझा था कि मैनेजमेंट मतलब कोई भी टास्क को कैसे भी कंप्लीट करना, जहाँ पे मेरा मोटिव, मेरा मकसद क्या होता है कि कोई भी टास्क को हमें कंप्लीट करना है, कोई भी टास्क को हमें कंप्लीट करना है एक ही तरीके से, इफेक्टिवली, साथ साथ एफिशिएंटली. इफेक्टिवली फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, कोई भी टास्क को जो समय दिया हुआ है, समय अनुसार टाइमली पूरा करना इज कॉल्ड एज इफेक्टिव. और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम टू मिनिमम पैसा लगना चाहिए. तो कल हमने इफेक्टिवनेस समझा था, एफिशिएंसी समझा था, ये फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से देखा था. अब आज का जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ मैनेजमेंट. भाई साहब, मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों है. आज मेरा इस चैप्टर का, इस वीडियो में जो मकसद रहेगा कि हम पहले फीचर्स पढ़ेंगे, और अगर फीचर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए तो विल ट्राई टू कंप्लीट द अदर टॉपिक्स टू. तो फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अब यार, हर कोई आदमी कोई ना कोई मकसद से काम कर रहा है, मकसद पे जी रहा है. मतलब यार, आज मैं अपनी छोटी सी बात करूं तो मेरा मकसद क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बच्चे मेरे वीडियोस देखे अभी ये, वो वीडियोस देख के उनको अच्छा लगना चाहिए, व्यूज़ करने चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, फीडबैक अच्छे देने चाहिए. तो मैं उस गोल पे काम कर रहा हूँ कि वीडियो जितना अच्छा हो उतने अच्छे एग्जाम्पल्स दो. आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो, ताकि आप लोग को ऐसा लगना चाहिए कि यार हमें मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर अगर बीएससी का पढ़ना है तो वीडियो पढ़ने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए. एक पापा अपने बिजनेस को क्यों मैनेज करते हैं, ताकि उनकी सेल्स अच्छी हो, प्रॉफिट अच्छा हो. एक मम्मी अपने बिजनेस को क्यों, घर को क्यों अच्छे से मैनेज करता है, ताकि सब चीज़ें बढ़िया हो. तो हर कोई कुछ ना कुछ एक जो भी चीज़ मैनेज करता है ना, एक मकसद के साथ करता है. आज एक कंपनी है, एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट वाला एक रेस्टोरेंट चला रहा है, रेस्टोरेंट को अच्छे से मैनेज कर रहा है. तो उसका मकसद क्या है कि भाई लोगों को खाना समय पे मिले, लोगों को खाना अच्छा मिले, लोगों को डीले ना हो, अच्छी क्वालिटी मिले, पेमेंट सही तरीके से आ जाए, कोई उधार ना हो. तो हर कोई चीज़ों को मैनेज क्यों कर रहा है, एक ही लक्ष्य है कि भाई उसका होटल बराबर चलना चाहिए. एक बिजनेसमैन चाहता है उसके बिजनेस पे प्रॉफिट हो, एक पॉलिटिशियन चाहता है कि भैया वो जितने हो सके उतने इलेक्शन जीते, एक एनजीओ चाहेगा कि भैया उसका गोल क्या है कि जितने हो सके उतने लोगों को सोसाइटी में सर्व कर पाए. तो हर कोई आदमी, मैं, आप, डैड, मॉम, बिजनेस, पॉलिटिशियन, एनजीओ, हर कोई आदमी एक ही मकसद के लिए मैनेजमेंट कर रहा है, ताकि जो भी उसका लक्ष्य है, ताकि जो भी उसका टारगेट है, ताकि जो भी उसका एम है, उस टारगेट, उस गोल को अचीव कर पाए. तो मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस है गाइस. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि जो लक्ष्य, जो टारगेट, ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बेसिक गोल्स, कुछ गोल सेट किए हुए, सब लोग उसी गोल्स के टुवर्ड्स लगे हुए, उसी तरीके से अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ताकि सब अपने गोल्स को इजीली अच्छे तरीके से पा पाए. नेक्स्ट फीचर जो है हमारा इसमें, नेक्स्ट फीचर जो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. इसमें बोलता है अपुनी भगवान है, मतलब ये हर जगह लगता है. ऐसी जो फर्स्ट पॉइंट मैंने देखा, अब मैंने आपको जैसे भी समझाया, ये हर जगह लगता है. ऐसा नहीं जो आदमी से पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है वही मैनेजमेंट लगेगा. ये ऐसा नहीं पापा बिजनेस कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मम्मी घर संभाले तो मैनेजमेंट नहीं. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. ये ओमनीवरस है, ये हर जगह लगता है भैया. आप कुछ भी चीज कर लो लाइफ में, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हर कोई आदमी मैनेजमेंट करता है. आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं इस वीडियो को कर रहा हूं, पापा बिजनेस को कर रहे हैं, मम्मी घर को कर रहे हैं, एक राशन वाला दुकान को कर रहा है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल को कर रहा है, एक नेताजी देश को कर रहा है. हर कोई कुछ ना कुछ को मैनेज कर रहे हैं. हर किसी को कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है. लाइफ में मैनेजमेंट परवेसिव है, वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा. एक अगर आप बिजनेस चला रहे हो, उसके नीचे 50 लोग हैं तो उसको मैनेज करो. एक आपका इंडिया लेवल एनजीओ, वहां 10,000 लोग, 10,000 वॉलंटियर्स है, उनको मैनेज करना. तो भैया मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस वालों के लिए या सिर्फ नॉन बिजनेस वालों के लिए. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा. बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, आप कुछ भी काम करो, आप कुछ भी टास्क करो, उसमें आपको मैनेजमेंट तो लगेगा ही. बिना मैनेजमेंट के आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो मैनेजमेंट किस तरीके का फंक्शन है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट हर एक जगह लगता है, बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं सकते.
तो अभी तक 2 पॉइंट के एकदम लाइन से चलेंगे रिवाइज करते करते। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड। जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा टारगेट है, उस गोल उस टारगेट को हम क्या कर पाए, उस गोल उस टारगेट को हम अचीव कर पाए, उस गोल और टारगेट को अचीव करने के लिए। परवेसिव का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हर तरीके की इंस्टीट्यूशन पे अच्छे से बराबर लगता है। तो इट्स अ गोल ओरिएंटेड एज वेल एज परवेसिव। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। अब इसमें 3 चीजें होती है। मैनेजमेंट बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना बहुत चीजें होती है। तो उसमें 3 चीजें होती है। एक होता है वर्क, एक होता है हमारा पीपल, एक होता है हमारा ऑपरेशन। आप बोलोगे सर 3 चीज़ों को कैसे समझाओ, एक सिंपल सा एग्जांपल देख के। तो सिंपल सा एग्जांपल, हमारे घर पे चलो एक प्लान कर रहे हैं हम शादी, हमें प्लान करनी है एक शादी, टू वाली मस्त वाली एक शादी प्लान करनी। तो शादी में क्या होता है, कोई भी एक इंडियन शादी ले लो तो उसमें सबसे पहले घर के बुजुर्ग बड़े बड़े लोग मिलते हैं, एक मीटिंग होती है, मस्त 4-5 लोग मिलते हैं समोसे चाय के साथ कि भाई सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा काम है। तो डिसाइड हुआ कि देखो अगर आप लड़की वाले हो तो भारती का स्वागत करना, उनके रहने का देखना, उनके खाने का देखना और संगीत देखना, शादी देखना, 4-5 चीज़ें। तो ये आपने अलग 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 काम डिसाइड किए। इसको जो काम, एक काम डिसाइड होता है तो ये हो गया हमारा काम। हमने काम डिसाइड कर ले कि भैया इस शादी के घर पे हमें मिठाई वाला, खाने वाला, हमें डांसर, क्या क्या जो जो काम है आपने सारे काम देख लिए। अब काम देख लिए। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब देखो भाई यार, खाने में अपना है ना रामू बहुत अच्छा है, इसको पता है सूरत अपने शहर के कहाँ सबसे अच्छे बावर्ची मिलेंगे, अच्छा कर ले आएंगे। मिठाई के लिए शामू अच्छा है, उसको पता है सूरत अपने शहर में कहाँ अच्छे मिठाई वाले हैं जो अच्छे स्वादिष्ट पकवान देंगे, उनसे वो लेंगे। रहने की व्यवस्था में ये आदमी सही है, ये अच्छी सी व्यवस्था कर देगा, जान पहचान इसके। शादी का मंडप की व्यवस्था इसको दे सकते हैं, इसकी गांव में काफी पहचान है, सेट करा देगा। तो पीपल दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट में, पीपल। यार आपके पास काम कितना भी हो, अगर काम करने वाले बहुत अच्छे होते हैं ना तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। जैसे एक अनअकैडमी की बात करता हूँ, आज अनअकैडमी पढ़ाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे ये है, तो वो वही टीचर्स को देता है जो सब्जेक्ट में अच्छा हो। आज मैं चाहूँ तो क्या मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, पता नहीं, कोशिश कर सकता हूँ, बट क्या अच्छा पढ़ा पाऊंगा, नहीं। मुझे क्यों कॉमर्स का सब्जेक्ट दिया गया, क्योंकि मैंने कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, मैंने सीए किया हुआ है, मैंने सीएफए किया हुआ है, तो ये चीज से मुझे फायदा होगा। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, कंपनीज में काम किया हुआ है, तो मैं आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से और बढ़िया तरीके से क्या कर सकता हूं, मैं आप लोग को समझा सकता हूं। तो यार एक चीज याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या बोलता है, भैया तुम जिससे भी जो काम करा रहे हो, जैसा भी करा रहे हो, वो उस काम में अच्छा होना चाहिए, वो उस काम में बढ़िया होना चाहिए। और भाई पहले हमने काम डिसाइड कर लिया, वी डिसाइडेड द वर्क। फर्स्ट चीज ये भाई वर्क डिसाइड करो, वर्क डिसाइड हो गया, उसके लिए लोग डिसाइड हो गए। अब भाई इनको बोलो भाई शादी करवानी है, ये शादी अच्छे से एग्जीक्यूट करनी, खाने वाला खाना देख, मिठाई वाला मिठाई देख, रहने वाला रहने दे, मंडप की व्यवस्था वाला मंडप दे, सब अपने अपने काम को अच्छे से करो, सब अपने अपनी चीजों को बढ़िया से करो। क्योंकि जब हर कोई आदमी अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने चीजों को अच्छे से करेगा तो ओवरऑल गोल तो अचीव हो ही जाएगा। अब मैं आपको 3 चीज बताता हूं इसमें फिर से। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोलता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। कुछ ना कुछ टारगेट है, यहां पे शादी है, ये शादी हमने काम को क्या अलग अलग गोल्स दिए और किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। वैसे ही एक बिजनेस में जो भी दिक्कतें आती है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्या फैसले लेने हैं, कितने बजट होगा, कौन जिम्मेदारी होगा, किसके पास कितने पावर्स होंगे, ये सारी डिसाइड करना हो कि भाई कौन सा काम इंपॉर्टेंट, कौन सा काम सेकंड इंपॉर्टेंट, कौन सा काम थर्ड इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें डिसाइड करने को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों को डिसाइड करने को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क डिसाइड हो गया। अब इसके बाद भैया एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, जो काम हमें करना है वो काम के लिए हम एक्चुअल लोग लेकर आ रहे हैं, भैया ये काम के लिए अच्छा है। और मैनेजमेंट का मतलब ये है, मैनेजमेंट का मतलब नहीं खुद ही सारी चीजें करने लग जाओ। एक मैनेजर का, एक टीम कैप्टन का क्या मतलब, कैप्टन क्या सारी बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी करता है, नहीं। वो क्या पहले उसका टास्क होता है पता है, विराट कोहली एज अ कैप्टन का काम क्या है कि भैया खुद तो अच्छा खेलना ही है,
बट बाकी जो 10 लोग हैं ना, वो जिस चीज में अच्छे हैं ना, जो बॉलिंग में हार्दिक पांड्या बॉलिंग में अच्छा है या बैटिंग में अच्छा है, जिस चीज में भी वो अच्छा है, रोहित शर्मा अगर बैटिंग में अच्छा है, बुमराह अगर बॉलिंग में अच्छा है, तो उनसे वो काम इस तरीके से कराना कि वो बेस्ट दे सके। इसलिए हम शादी का जो ये एग्जाम्पल दे रहे थे ना, उसमें हम हर एक काम को उसी आदमी से कराएंगे जिसमें वो अच्छा हो, जो वो इस काम को अच्छे से कर सके, बेहतरीन से कर सके। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? इस चीज को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अपना काम अच्छे से लोगों से करवाना। पीपल हो गया। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब भाई पीपल हो गया, अब इनको एक्चुअली क्या बोला जाता है कि भैया आओ और इस काम को, इस टारगेट को, इस गोल को, इस लक्ष्य को अचीव करो और इसको पूरा करो। तो ये क्या है? इसमें ये जो मेरा इनपुट्स है, ये जो वर्क है पीपल द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, ये जो मेरे इनपुट्स है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? आउटपुट में बना रहा हूं। एंड कन्वर्टिंग देम इनटू व्हाट? ये सारे इनपुट्स, जो भी चीजें मेरे बिजनेस में लग रही है, इन इनपुट्स को यूज करके मैं क्या कर रहा हूं गाइस? इन इनपुट्स को यूज करके अब मैं फाइनली क्या बना रहा हूं? अब मैं फाइनली बना रहा हूं मेरे आउटपुट से। इनपुट्स यूज होकर क्या बन रहे हैं? आउटपुट्स। तो गाइस मैनेजमेंट अगर कॉम्प्लेक्स आया, कौन सा फीचर लिखना है? मल्टी डायमेंशनल। बजट डिसाइड करना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डिसीजन लेने हैं, तो वर्क। पीपल की बात हो तो पीपल, और ये इनपुट्स, ये जो इनपुट्स है, ये जो मेथड्स है, इससे एक टास्क बना लेना, एक चीज बना लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब गाइस ये तीन चीजें हो गई। अब चीज हमने तीन फीचर्स पढ़ लिए, तीन फीचर्स फिर से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट था मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट? है एक तरीके का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किस तरीके का प्रोसेस? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह एप्लीकेबल है। थर्ड मैंने पढ़ा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब फोर्थ है कि भैया मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। एक छोटा सा एग्जांपल, क्या आप अपनी पढ़ाई को एक दिन मैनेज करोगे? बोले ना। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? नहीं। हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली अच्छे से मैनेज करेंगे, कंटिन्यूसली अच्छे से वीडियोस देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, अगर लेना है नहीं लेना, जो भी है, हम इस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे ताकि हम अपने गोल को पा सकें। जब तक लाइफ में फाइनल गोल अचीव नहीं हो जाता ना, तब तक आप चीजें मैनेज करते रहोगे। इसलिए आपके डैड आज भी अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आज भी आपकी मॉम अपने घर को मैनेज कर रही है। ये एकदम कंटिन्यूस है यार। एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई में एक दिन मेहनत कर लो, कुछ नहीं होगा। 2 दिन आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब ये चीजें कंटिन्यूसली करोगे ना, तभी आपका टारगेट अचीव होगा। सिर्फ आज का नहीं सोचना, कल का नहीं सोचना, फ्यूचर का सोचना है भाई। ये सिर्फ कल को देखते हुए कि भाई कल मेरे मार्क्स कम आए थे, कल के एग्जाम में नंबर कम आए, तो आज थोड़ी मेहनत कर लेते ना भैया। अपने को कल को देख के आज मेहनत कर ली, वो नहीं। अपने को ये देखना है कि फ्यूचर में सारे टारगेट अचीव हो, फ्यूचर में अच्छा हो, फिर फ्यूचर में फिर आगे और आगे। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं समझाएगा, वो हर रोज अच्छे से समझाता रहेगा। तो मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस हुआ? मैनेजमेंट हो गया गाइस एक तरीके का कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ 4 पॉइंट्स हो गए हमारे: गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल एंड कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा है कि 2 पॉइंट ही बचे, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट बचे, फिर हमारे फीचर्स खत्म हो जाएंगे। टेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किस तरीके की एक्टिविटी होता है? मैनेजमेंट एक होता है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या करता है कि भाई अकेला, ये जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जो एग्जाम्पल है ना, ये बॉम्बे का फेमस डब्बा वाला है। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है पता है? ये आपके इनसाइड टेक्स्ट बुक में भी है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, कि ये लोग आज बॉम्बे के एक कोने से दूसरे कोने में भी टिफिन डिलीवर कर देते हैं विद अ मोर फास्टर स्पीड, विदाउट एनी डिले, और मतलब रिकॉर्डेबल। मतलब इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट है ये कि इनको बड़े बड़े आईएम्स वगैरह में भी इनके हेड को बुलाया जाता है, वहाँ वो सेशंस लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, एकदम प्रॉपर अपनी टोपी वोपी, मराठी टोपी वोपी पहन के। बहुत ही फेमस है। क्यों पता है? इनकी स्पेशलिटी कुछ नहीं है, ये कोई ऐसे इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू कुछ ऐसे बड़ा काम नहीं करते। ये लोग मेहनत अच्छे से करते हैं, ये लोग टीम वर्क में काम करते हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इंडिया टीम को अगर लगता है अच्छे से मैनेज कर लो, विराट कोहली अगर सिर्फ, जैसे विराट कोहली अच्छी से बैटिंग कर ले, 200 रन बना ले हर मैच में, तो भी इंडिया नहीं जीतेगी। वी नीड अ गुड बॉलर्स, वी नीड अ गुड फील्डर्स।
वैसे ही मैनेजमेंट में ऐसा नहीं कि एक अकेले आदमी को देख लो, अकेला आदमी सारा काम कर ले सब हो जाएगा, नहीं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। हमें क्या फोकस करना है, हमें क्या मेक श्योर करना है कि भैया सब लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, सबका टारगेट एक ही है कि चलो भाई सब मिलके काम करते हैं, क्योंकि अगर सब लोग मिलके काम करेंगे ना तो गोल अच्छे से अचीव होगा। मैं सिर्फ पढ़ाए जा रहा हूं, पढ़ नहीं रहा थोड़ी ना चलेगा। मुझे मेक श्योर करना है कि मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़े भी, तभी तो मजा आएगा। हमें सबको मिलके एक ही दिशा में काम करना है। एक मैनेजर बोल रहा है कि भाई सब ये कर देना, 4 एम्प्लॉय काम कर रहे, 4 जन सो रहे, नहीं चलेगा। 8 के 8 एम्प्लॉय को मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। यार आपको माहौल के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ेगी। अब जो 2019 से कोविड एंडिंग में जो कोविड आना स्टार्ट हुआ देश में, एंडिंग में वर्ल्ड में आया, 20 में हमारे इंडिया में इंटर हुआ, उसके हिसाब से माहौल बहुत बदला, बहुत नई नई चीज़ें, सिचुएशन चेंज हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मास्क पहनना ज़रूरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था रेस्टोरेंट में पहले जाके जो सैनिटाइजर शोपीस की तरह होता था उसको यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मेरे को 6 महीने घर पे बैठना पड़ेगा। पता ही नहीं था कि माहौल इतनी जल्दी बदल जाएगा। अभी तो पता नहीं वेव 1 वेव 2 चल रहा है, आगे वेव 3 वेव 4 क्या आएगा पता ही नहीं। तो जैसे जैसे माहौल बदल रहा है मुझे भी बदलना पड़ा। मैं आपको सच्ची बताऊं, जब ये वीडियो देखोगे इससे 1-1.5 साल पहले तक मैं ऑनलाइन पढ़ाता ही नहीं था, मेरे वीडियोस ही आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, बट मुझे खुद को बदलना पड़ा। अब मुझे समझ आ गया कि भैया अब ऑफलाइन का जमाना नहीं रहने वाला, अब जमाना ऑनलाइन का रहने वाला है। मैं आपको बोल देता हूं गाइस, लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो, आज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर 2 साल बाद आप बोलोगे कि सर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जमाना ही ये है। तो डायनामिक क्या बोलता है कि अगर आपके आसपास माहौल बदल रहा है, अगर आपके आसपास चीजें बदल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी बदलो, उस चीजों को अडॉप्ट करो, उन चीजों को अपने बिजनेस में लेकर आओ। क्योंकि अगर आप उन चेंजेस को, उस मॉडिफिकेशंस को अपने बिजनेस में अच्छे से लाओगे, उसको लाओगे तो ही अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाओगे। अगर आपके एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके आसपास 4 रेस्टोरेंट्स वाले, चारों रेस्टोरेंट्स वालों ने क्या किया, ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट की जोमेटो में, तो ये आपका काम बनता है कि आप भी अपने बिजनेस में ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपको बिजनेस में टिकना है तो सब कस्टमर क्या बोलेंगे, भाई 4 ऑनलाइन बेचते, घर पे मंगा लेते हैं, ये क्या बेचता, नहीं खाना इसके। क्यों भाई, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कुछ आसपास के लोग चीज़ें बदल रहे हैं तो आपको भी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। अगर आपके आसपास वाले सारे डेजर्ट्स वाले ने अगर वॉफल्स बेचना स्टार्ट कर दिया, आप वही पुरानी वेनिला आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस बेचोगे तो नहीं चलेगा। अब आपको भी वॉफल्स बेचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा डायनामिक फंक्शन। अब नेक्स्ट है इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल। यार मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं, इस वीडियो को मैनेज कर रहा हूं, अभी ये देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट अच्छे से चल रहा है, वो बोलते हैं अच्छे से चल रहा है, और बहुत अच्छे से चल रहा है, दिखता नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। कैसे? उस रेस्टोरेंट में जाओ, खाना समय पे आ रहा है क्या, टेस्टी आ रहा है क्या, अच्छे से डेकोरेट हो रहा है क्या, बिल प्रॉपरली आ रहा है क्या, सब चीज़ें बराबर लग रही, हाँ भाई ये मैनेज्ड है, यहाँ का मैनेजर अच्छा है। वैसे एक देश की बात करते हैं, इस देश में सब चीज़ें अच्छे से हो रही है क्या, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या, सबको रोजगार मिल रहा है क्या, हाँ भाई तो देश अच्छे से मैनेज हो रहा है। इसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ भाई टीम अच्छे से चल रही है, टीम के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, मैनेजर अच्छा है, अपने टीम के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइस मैंने आपको मैनेजमेंट के 4 फंक्शन बताए इस वीडियो में अभी तक। जो सबसे पहला फीचर था वो था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। हर कोई मैनेजमेंट क्यों कर रहा है, ताकि वो अपने गोल, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि भाई साहब मैनेजमेंट हर जगह लगेगा, एक बिजनेस में भी, नॉन बिजनेस में भी, एनजीओ पे भी, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, हर जगह। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। उसमें 3 चीजें, बिकॉज मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें 3 चीजें होती है, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क बोलता है काम को अच्छे से मैनेज करो, पीपल बोलता है कि भाई उनके जो काम कर रहे हो उनको सही तरीके से लो, ऑपरेशन बोलता है कि ये काम को इन लोगों से अच्छे से करवाओ। फिर हमने देखा कंटिन्यूस, फिर हमने देखा ग्रुप एक्टिविटी, फिर हमने देखा आसपास बदलो तो खुद भी बदलो, और अगर आप चीज़ अच्छे से कर रहे हो तो उसको महसूस करना इज एन इंटैंजिबल फोर्स। तो यहाँ पे मैंने इस आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक आपको कंप्लीट कराया, वो था मेरा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स।
वही एक और टॉपिक मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। इसमें मेरे 2 टॉपिक्स कवर करूँगा, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड में मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंस एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और फोर्थ मेरा रहेगा एक इसमें मैनेजमेंट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट 5, और एक लास्ट मेरा रहेगा वो है कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो ये 5 सेशंस पे पूरा इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है, जो 2.5 से 3 घंटे जैसा रहेगा। अब इसके अलावा आपको अगर कुछ भी इस वीडियो में लगेगा तो ये ऐसे पार्ट्स में आने वाला है। पार्ट वन आपने देख लिया होगा। प्लीज़ कोई भी वीडियो को देखने से पहले उसके पहले के पार्ट्स देखिएगा। एंड आई ट्रस्ट यू गाइस, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर आप साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, टेक्स्ट बुक लेके अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको और कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाएगी। तो भाई सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव है। एक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, एक है हमारा सोशल, एक है हमारा पर्सनल। अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यार सिंपल सी बात है। आज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। ये है हमारे मोहनलाल, ये सूट पूट पहन के मोहनलाल, इनका एक छोटा सा काम था, एक होटल स्टार्ट करना। यार स्टार्टिंग में अगर मैं ये होटल बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही टारगेट है कि भैया जितना भी पैसा लग रहा है, जितना भी मेरा खर्चा लग रहा है, उस खर्चे को जितना हो सके पूरा करो। भाई मेरा मोटिव यह है कि मेरे बिजनेस में मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं जो भी पैसा लगा रहा हूं, वो पैसा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। कि जितना भी कॉस्ट, भैया प्रॉफिट आगे कुछ हो ना हो, कि जितना मैंने कॉस्ट लगाया है उतना तो रेवेन्यू आ ही जाना। रेवेन्यू मतलब पैसा। बिजनेस में अगर 10 करोड़ लग रहे हैं तो 10 करोड़ आ जाना चाहिए ताकि सरवाइव हो सके। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में ये नहीं चाहेगी कि धनाधन प्रॉफिट हो जाए, अपन ही भैया नेक्स्ट रिलायंस बन रहे हैं, नेक्स्ट मारुति बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। भाई अपन इतना कोशिश करेंगे। मैनेजर एक अच्छा मैनेजर कैसे बन जाता है कि भाई स्टार्टिंग ऑफ द डेज में मेरे को प्रॉफिट हो या ना हो, भाई इतना तो कमा लेना है कि भैया सारे खर्चे निकल जाए। तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या बोलता है? रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। अगर कभी केस स्टडी में लिखा हुआ है कि हमें सर्वाइवल कर लेना है, कि हम इतना पैसा कमा लें, मैंने क्या बोला, हम सिर्फ इतना पैसा कमा ले ताकि मेरा कॉस्ट पूरा हो जाए, कितना पैसा कमा लो ताकि मेरा कॉस्ट पूरा हो जाए, तो उसको मैं बोलूंगा सर्वाइवल। रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाए? जब माय रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, तो उसको मैं बोलता हूं सर्वाइवल। तो सर्वाइवल समझ आया। अब नेक्स्ट है गाइस मेरा प्रॉफिट। अब भाई साहब, अब भैया बिजनेस करते करते अब क्या हर साल से कॉस्ट 100 करोड़ लगाए 100 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ लगाए 100 करोड़ लगाए, सिर्फ इसमें मजा आएगा क्या? नहीं आएगा यार। हर कोई आदमी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां हर कोई एक ही मकसद रहता है, ताकि भैया मैं पैसा कमा सकूं, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। हर कोई बिजनेस, हर कोई व्यापार एक ही मकसद के साथ कर रहा है, एक ही मोटिव के साथ कर रहा है, ताकि वो पैसा कमा सके। तो यार अब मैं बिजनेस में रिस्क ले रहा हूं। रिस्क क्या है कि भाई पता नहीं मैंने लगाया पैसा, इतना रिटर्न आएगा क्या? विद अनसर्टेनिटी। बिजनेस में कोई श्योरिटी तो होती नहीं, इतना पैसा आ जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी। तो हर कोई क्या एक्सपेक्ट करता है कुछ टाइम बाद कि भाई मैंने जितना पैसा लगाया है ना, वो पैसे में मेरा पैसा तो निकलना ही चाहिए, पर पैसे डूबने का रिस्क भी है। अगर मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए तो भाई 100 करोड़ का कॉस्ट तो लग ही गया, और साथ साथ में रिस्क भी है कि डूब जाए, इसमें कुछ कमाई ना हो। तो हर एक आदमी कुछ टाइम बाद ये जो रिस्क ले रहा है ना, उसके बदले रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेगा। क्या ये जो मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं, मैं जो ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, उस एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन के बदले मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले, मुझे कुछ रिटर्न मिले, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मोटिव है कि ओवर दी कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर जो मेरा एडिशनल पैसा लग रहा है, पैसों के साथ साथ जो मैं बिजनेस में रिस्क लगा रहा हूं, उसके बदले मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। और एक चीज याद रखना, हर्षद मेहता बोल के गया है, इश्क रिस्क है तो इश्क है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव में 2 चीजें पढ़ाई। सिर्फ कॉस्ट कवर करने की बात आ रही है तो सर्वाइवल, कॉस्ट के साथ साथ अगर रिस्क की बात आ रही, कॉस्ट के साथ साथ रिस्क भी मिलना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि भाई, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल, कि भाई एक होटल था, खर्चा कवर किया, प्रॉफिट मिला है। अब दूसरा करो,
दूसरे का खर्चा पूरा किया, प्रॉफिट नहीं लाया, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा कि एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, होटल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है। हर कोई आदमी सिर्फ वही सेल्स वही प्रॉफिट में खुश नहीं होगा। यार आज मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चे, ठीक है, फिर 20, फिर ठीक है, फिर 50, फिर ठीक है, 100। हर कोई आदमी अपने टारगेट्स को बड़ा करते जाएगा। वैसे हर कोई आदमी अपने बिजनेस को बड़े करने में, एक्सपांड करने में लगा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, उतना ज़्यादा आपका नाम होगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज ग्रोथ। अब तीसरा है भैया सोच। दूसरा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें 2-3 चीजें थी। एक था मेरा सर्वाइवल, एसपीजी, जिसको मैं बोलता हूँ एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब नेक्स्ट है मेरा ऑब्जेक्टिव में सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल क्या बोलता है कि भैया सोसाइटी के लिए कुछ सोचो। अभी कोरोना काल चल रहा है, हर कंपनी सोसाइटी के लिए सोच रही है। से यार ये सारी कंपनीज को देखा जाए, पतंजलि पता है क्यों मार्केट में इतना चलती है? क्यों सोसाइटी के लिए सोचती है। बोलती है कि भैया मेरे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, मेरे प्रोडक्ट्स स्वदेश हमारे देश में बन रहे हैं, मेक इन इंडिया है, आपको कोई हेल्थ का नुकसान नहीं होगा, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, ये वो। क्यों टाटा कंपनी इतनी फेमस है? क्योंकि उसने क्लियरली बोला हुआ है, मैं अपने प्रॉफिट का कुछ हद तक का हिस्सा या मोर देन 50% जो करता है सोसाइटी के लिए डेवलप कर, सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगा। यार एक मोटिव तो है, आप कितना भी प्रॉफिट कमा लो, लेकिन अगर आप सोसाइटी को रिटर्न में दे रहे हो, आपकी इमेज नहीं बनेगी। रिलायंस, टाटा, पतंजलि फेमस क्यों पता है? दे सर्व द सोसाइटी, दे बिलीव इन सर्विंग द सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। एम्प्लॉयमेंट देना, बैकवर्ड एरियाज में ऑफिस स्टार्ट करना। जैसे आज रिलायंस ने अपनी बहुत सारी, जहां पे उनका होम टाउन है गुजरात के जामनगर साइड में, बहुत सारे ऑफिस ओपन किए, बहुत फैक्ट्रीज ओपन की। क्यों? क्योंकि वो सोचते जहां से हम आए वहां का तो डेवलपमेंट करें। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है जो एग्जाम में दिक्कत देता है, एक चीज याद रखना, मैं एक और ऑब्जेक्टिव आपको साथ साथ में करा रहा हूं। अगर आप कभी भी अपने कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हो, आप कभी भी कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल। बट आप एम्प्लॉयज के परिवार वाले, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स के लिए सोच रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं सोशल। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल्स और क्रेंचेस का मतलब क्या होता है? जब मम्मी एंड डैड बोथ आर वर्किंग, तो जब वो ऑफिस पे काम जाने जाते हैं, तो जहां पे उनके बच्चों का देख रेख किया जाता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर रहे हो, वो आपका कर्तव्य नहीं है, आप मॉरली कर रहे हो कि भाई बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनको अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये मकसद के साथ आप कर रहे हो, तो एम्प्लॉय के लिए नहीं सोच रहे, आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, ऐसा बुक्स कहती है। इसलिए एक चीज याद रखना, एम्प्लॉयज के बच्चों को अगर हम स्कूल्स और क्रेंचेस जैसी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव में आता है? वो आता है मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव में। ये चीज याद रखिएगा। तो गाइस, मैंने अभी तक आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स करा दिए। 2 ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल, उसमें 3 थे, एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रो, और दूसरा था सोशल ऑब्जेक्टिव। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है भैया? सिंपल सा है, एकदम सिंपल फंडा है, सिंपल सा है कि भैया एम्प्लॉय के बारे में सोचो, एम्प्लॉय को जितना हो सके उतना अच्छे से ट्रीट करो। एम्प्लॉय भले अलग कास्ट का हो, क्रीड का हो, भेदभाव नहीं करना। अगर मेहनत अच्छी करा है तो अच्छी सैलरी दो, कुछ अच्छे आइडियाज ले रहा है तो अप्रिशिएट करो, अगर बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, कुछ अच्छा टारगेट ला रहा है तो प्रमोट करो। एम्प्लॉय को ये मेक श्योर, मैनेजर को ये मेक श्योर करना चाहिए भाई एम्प्लॉय भी खुश होना चाहिए कंपनी में आके, और कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है, कोई भी आदमी कंपनी को ज्वाइन करता है, भाई सैलरी होनी चाहिए, कुछ टाइम बाद हाइक होना चाहिए, एक इज्जत मिलनी चाहिए, एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी आदमी कोई भी आदमी कहीं भी काम करता है, कोई मकसद रहता है, वो मकसद उसके कंपनी के मकसद के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी उसके लिए उससे कुछ अलग एक्सपेक्ट करती है, वो कुछ अलग करे। जैसे कंपनी सोचती है ये सेल्स में आगे जाए, पर इसका सपना तो परचेज में करना है। हमें ये देखना है कि वो परचेज का सपना लेकर आया तो उसको परचेज में रखें, या उसको समझा दे कि भाई तू सेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है तो उसको सेल्स के लिए समझाए, फिर दोनों मिलके काम करें ताकि वो अपने लक्ष्य भी अचीव कर पाए और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो गाइस, आज की वीडियोस में मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव सिखा दिए, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। साथ साथ में मैंने आपको उसके फीचर्स भी बता दिए। तो पार्ट 2 था। अगर आप लोगों को इफ यू गाइस आर विलिंग टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है, एक सेकेंड, ये कुछ सब्सक्रिप्शन डिटेल है, प्लीज इनको देख लीजिएगा।
मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है, प्लीज़ इसको देख लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ये हमारे कुछ बैचेज़ है, सब्सक्रिप्शन कोड है, अगर आप इंटरेस्टेड है लेने के लिए, ये मेरा स्पेशल क्लास प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन प्राइजेज़ है, आप ले सकते हैं कि 1 मंथ 3 मंथ्स आपको जो प्राइसिंग सही लगती है, यू कैन गो फॉर इट। सब्सक्रिप्शन प्राइजेज़ है, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, प्लीज़ यूज़ माई कोड, एंड माई कोड इज़ गिरीश लाइव 10। मेरा कोड क्या है गाइस? मेरा कोड है गिरीश लाइव 10। मैं आपको बता देता हूँ, माई कोड इज़ व्हाट, माई कोड इज़ गिरीश लाइव 10 एंड यूज़ दैट कोड और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का पार्ट 3 आएगा जब मैं आज चैप्टर्स के आगे चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू गाइस, आगे मिलते हैं, बाय बाय, बाय गाइस।